So I told you that only observation is required. Okay, don't have to think. So what are the objects in the surrounding of the sky? There is Earth. There is the vertical surface of the vertical wall, and there is surface horizontal floor. Horizontal wall नहीं होती है, horizontal. हाँ सर, फ्लोर। उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट को वैसे बना देंगे बिना किसी सराउंडिंग के। उसके बाद से अर्थ की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड mg, वर्टिकल वॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n1, सरफेस ऑफ द फ्लोर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n2. Right? I hope this is clear to everyone. So this is the normal reaction due to the vertical wall, and this is the normal reaction due to the floor. वो जो N2 बना है वो वर्टिकल वॉल के कारण बना है ना, लाइक जो वर्टिकल वॉल के कारण N2 बना है ना। अगर वर्टिकल वॉल नहीं होता तो खाली mg और n1 ही बनता ना। कौन सा चश्मा पहना है क्या तूने? है? चश्मा पहना है क्या? है? हाँ कुछ तो अजीब सा चश्मा पहना होगा तूने, क्योंकि ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है वेदांत? इसको पढ़ो ना जरा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है ये? नॉर्मल ड्यू टू फ्लोर। अच्छा, और ये क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। नॉर्मल ड्यू टू वर्टिकल वॉल। हाँ, अब क्या डाउट है आपका? नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरह बनाना, लाइक जो जो नॉर्मल जो है नॉर्मल की तरह बनाना है, ये डाउट है। क्या बोल रहा है? नहीं सुनाई। वर्टिकल वॉल जैसे है तो उसके नॉर्मल में बनाना है क्या? दरवाजा खुलाना। n1 आपको क्यों आना है? अरे आपको क्यों आना है? अरे आर्य क्या हो गया यार, क्यों लड़ाई कर रहा है? हाँ वेदांत फिर से बोल। हमें हमेशा नॉर्मल लाइक उसी उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स ये बन लाइक उसके हमेशा नॉर्मल बनाना है ना। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वेदांत, किसी को समझ में आ रहा है तो प्लीज बता दो। नहीं समय को भी हमेशा उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो लाइक उसका सराउंडिंग उसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं बनाना, उसके नॉर्मल उसके हमें परपेंडिकुलर हमें बनाना है ना फोर्स। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। क्या बोल रहा है तू वेदांत? सर हमें सरफेस के अलोंग नहीं बनाना, इसके नॉर्मल के अलोंग बनाना है ना, लाइक लाइक जिसके परपेंडिकुलर बनाना है ना। लाइक सपोज अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल तो हम इसके परपेंडिकुलर में वर्टिकल वेदांत बनाना। किसके परपेंडिकुलर? सर सर हाँ भाई बोल। सर वो कहना चाहता है कि हमेशा मतलब जो सरफेस अभी ये केस में जैसे फ्लोर है और वर्टिकल वॉल है, तो जो नॉर्मल बनेगा वो उसका जो फोर्स बनेगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही बनेगा ना, ये पूछ रहा है। ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना वेदांत? नहीं था लास्ट क्लास में? समझ गया। मन मार के बोल रहा है समझ गया, जिसका हिसाब ही नहीं है। ये क्या लिखा है मैंने? अगला नेक्स्ट, इसके सराउंडिंग में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स? अर्थ, उसके बाद से सरफेस ऑफ द फ्लोर, उसके बाद से एक्सटर्नल एजेंट है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस बनेंगी, अर्थ एमजे लगेगा और ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10 न्यूटन। जाया सबको समझ में है?
हाँ Anybody not understanding this? Please ask. सर कैन यू से हाँ, सर वापस बताएंगे क्या बताया आपने? नहीं सुनाई दिया कृत, फिर से बोलना। सर वापस समझाएंगे क्या बोला आपने? कौन? सर अभी जो बताया आपने n+10 और 1g पूछ रहा है सर, ये वापस एग्जांपल समझा देंगे ये अच्छा, सेकंड। ओके, हाँ 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 हाँ। तो ये 1 kg ब्लॉक के केवल बाउंड्री को देखना है ऐसे। बाउंड्री को कौन कौन टच कर रहा है कृत, बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है? येलो लाइन को कौन कौन टच कर? सरफेस जो है उसको टच करें। सरफेस टच कर रहा है यहाँ पे, और क्या टच कर रहा है येलो लाइन को? और क्या टच कर रहा है येलो लाइन को? देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस? ये एरो जो मैंने 10 न्यूटन की बनाई है, व्हाट डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स कृत? उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई वो हाँ। लगा रहा है फोर्स। मेरे को नहीं मालूम कौन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कैसे लग रही है ये, दिस मैकेनिज्म आई डोंट नो, बट मेरे को ये मालूम है कि ये एरो अगर मेरे येलो बाउंड्री को टच कर रही है तो वो 1 kg वाले ब्लॉक पे इस तरीके का एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स मैंने बोला किसकी वजह से लग रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। हाँ सर। उसके बाद से मैंने 1 kg का ब्लॉक बना लिया। अर्थ की वजह से mg नीचे लगेगा, m का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1g नीचे फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सरफेस ऑफ द फ्लोर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द इंटरैक्टिंग surfaces. So if you look at this portion, and if you look at this arrow, then this is perpendicular to this. हाँ सर। एंड फाइनली एक्सटर्नल एजेंट का जैसा दिया हुआ है 10 न्यूटन ऊपर दिया हुआ है, तो 10 न्यूटन ऊपर मैंने तो उसमें ऐड कर देंगे 10+। हाँ ऐड कर दिया। दो एरो बनाने का एक के ऊपर एक मतलब नहीं, तो यहाँ पे add कर- हाँ ठीक है। ठीक है ना? एनी हाँ सर। एनी अदर डाउट्स प्लीज आस्क, बिकॉज इफ यू आर अनेबल टू डू दिस देन पूरा फिजिक्स गिर जाएगा आपके सर पे। इफ यू आर एबल टू डू दिस then your journey will be relatively smooth. सर N1 का अपोजिट नहीं बनेगा, लाइक हमेशा जो जहाँ पर वो इंटरेक्ट करे, जहाँ पर वो टच हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे, तो वहाँ पर भी एक फोर्स बनना चाहिए ना, कि वो टच कर रहा है उसके ऊपर। उसी की वजह से तो नॉर्मल लगा है। हाँ तो नॉर्मल भी होगा, साथ में वो भी होगा ना, दोनों होना चाहिए ना। हाँ तो लिखा है ना सर ने n+10। नहीं नहीं, पिछला वाला डायग्राम के मैं बोल रहा हूँ, लाइक जैसे N1 इधर लग रहा है तो एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगना चाहिए ना, कि एक नॉर्मल भी लगना चाहिए, साथ में उसके अपोजिट वाला भी, लाइक जहाँ पर इंटरेक्ट हो वहाँ पर भी तो लगना चाहिए ना फोर्स। कभी कभी वेदांत तो मेरा दिमाग उड़ा देता है, एकदम मेरा दिमाग उड़ गया मेरा, बिल्कुल तो वेदांत पूछ क्या रहा था सर? नहीं मालूम मेरे को। वो कोई तो n1 के अपोजिट जो फोर्स उसमें लगेगा उसका बारे में कुछ तो पूछ रहा था। फिर से बताना वेदांत क्लियरली। सर लाइक जैसे नॉर्मल धीरे रहता है धीरे वैसे धीरे 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 धीरे। जैसे सर नॉर्मल लग रहा है तो लाइक नॉर्मल क्यों लग रहा है वेदांत? वो क्योंकि उस पर टच कर रहा है इसलिए वो लग रहा है ना। हाँ हाँ। तो उसके अलावा भी तो एक डायरेक्शन के नॉर्मल के जो अपोजिट है वो भी तो एक लगना चाहिए ना, क्योंकि वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है लाइक उस ऑब्जेक्ट से। मतलब मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा तो तू मेरे हाथ की तरफ भी गिरेगा और दूसरी तरफ भी गिरेगा, दोनों तरफ गिर जाएगा। नहीं। हाँ, तो मैं तेरे को थप्पड़ मारूं खींच के तो कहाँ कहाँ गिरेगा, तो किस तरफ जाएगा? जिस उस डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। मतलब मैं अगर तेरे को तेरे राइट चीक पे मारूंगा तो तू अपने राइट में जा गिर जाएगा। हाँ
या लेफ्ट में गिरेगा या दोनों जगह गिर जाएगा? राइट में गिरूंगा। एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। हाँ। वर्टिकल वॉल से कांटेक्ट में है ये ऑब्जेक्ट, इसलिए वर्टिकल वॉल इसको किधर फोर्स लगाएगा? अच्छा, वो नॉर्मल की तरफ लगाएगा, 90 परपेंडिकुलर लगा, समझ गया। चलो, एनीबडी एल्स हैविंग सर थर्ड वाले के लिए हमें थर्ड लॉ हाँ, क्यों सर। चाहिए? थर्ड वाले में आ रहे हैं अभी। फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नहीं नो सर। सर। नो सर। सर वो होमवर्क मैंने किया हुआ, उसमें ना जो क्वेश्चन नंबर 2 का आई है, उसमें M2 के नीचे कोई है क्या चीज की वो ऐसे ही मतलब खाली है? क्वेश्चन नंबर 2 में आई M2 के नीचे कोई ब्लॉक है कि नहीं, वो M2 के ऐसे नीचे कुछ एम्प्टी है? नहीं है, हवा है। खाली है यार। अच्छा ओके सर। ओके, चलो। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड लॉ। एंड जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल गलत है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सही है। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना? आर्य आर्य लड़ाई वड़ाई हो गई? अब यहाँ पे देखना, मेरे को स्क्रीन देखना। आर्य सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, हो गई ना, लड़ाई कर लिया ना तूने। अब अरे इधर सर गलती से अनम्यूट हो गया था। ठीक है, अब अपना इधर ध्यान दे। Everybody, please pay attention, right? So whatever you have learned about the third law is either confusing or it is wrong. So I want to clarify this. I want to clarify this in such a way that you never have any doubts about the third law. Okay. So what is the first law that I have told you in the last class? The first law is that, look, if you have a system, okay, if you choose a system and if there is an object in its surrounding, then this object will apply a force on your system, right? So let me just make an arrow like this and say that this is the force due to the object on the system, right? So you must be absolutely clear every time कि ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है और किस पे लग रही है। तो यहाँ पे जो हम ये लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिनकी वजह से फोर्स लगेगी और जिसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसके ऊपर फोर्स लग रही है, right? So you must be absolutely clear that the force is being applied by this on this. Okay. So here the force is being applied on the system by the object. The arrow represents the force vector due to the object on the system. Now, I told you that the definition of system itself is something which is your choice. Okay, the choice of system lies with you. Okay, so if you have chosen this as the system, then this is the object in the surrounding of the system, but you may have chosen. So let me just name this object 1 and let me name this object 2. So force due to object, okay, which is 2 on the system, which is 1. सर ऑब्जेक्ट जो है सिस्टम को अट्रैक्ट कर रहा है। अबे बेवकूफ, अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने केवल एक एरो बनाया है जो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट। सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया, ठीक है ना? ये फोर्स इधर ही होएगा या कहीं और होएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये मालूम है कि फोर्स होएगा।
Now what I can do, or what any other observer can do, is that observer can say that no, this is my choice of system. In that case, this object now becomes an object in the surrounding. And in this case, the force that is applied, right? We have force due to object, but this time object is particle 1 on the system, which in this case is object 2, particle 2. Okay. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सिस्टम के सराउंडिंग में एक ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगाएगा. लेकिन अगर हम सिस्टम और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज कर दें, जो कि हम कर सकते हैं बिकॉज द चॉइस ऑफ सिस्टम इज आवर्स, सो इफ वी इंटरचेंज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड द ऑब्जेक्ट, then again we will find that there is a force due to the object on our system, right? And the third law says, okay, Can you explain? says, so let me call this F12 and let me call this F21. So the third law says that F12 must be minus F21 to F21. Okay, let me put this, ये तो मैंने theoretical बात कर दी है, लेकिन let me put this on a solid footing. Okay, so you are standing here. Sir, can you person explain the direction about? Direction does not matter, beta. Direction is not, because this is a generic example. I cannot tell you the direction. I don't know what the Sir, how are you taking like that? सबने This एरो कैसे will ड्रॉ किया apply है? the object will apply एरो the- मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो एक भाई मैंने ऐसे ऐसे वो एरो कैसे ड्रॉ किया? इसका मतलब ये है कि आपने लाइक एरो लाइक किस हिसाब से लाइक किस बेसिस लाइक ऑब्जेक्ट अगर सिस्टम पे लगा रहे हो तो आपने एरो उल्टा क्यों ड्रॉ किया? लाइक इस हिसाब से वैसा होना चाहिए ना, लाइक ऑब्जेक्ट सिस्टम पे लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लगाएगा ना सिस्टम पे, तो एरो उल्टा डायरेक्शन, जहाँ पर अपने येलो वाला ड्रॉ किया वो उसके उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए था ना एरो, कि ऑब्जेक्ट सिस्टम पे लगा रहा है ना फोर्स. फर्क नहीं पड़ता रहने. So let me give you an example, right? An example is, which is one of the most common misconceptions that you have in your head. And the reason why I said that the name normal reaction is unfortunate. So the example is this guy, okay, who's standing on the floor. You can imagine any person standing in your room. You are standing in your room. So if I were to choose this person as the system, right, then would it be correct if I said that the earth is an object in the surrounding of the system? Would I be correct in saying that the earth is an object in the surrounding of the system? Yes. Yes, sir. And therefore, if I were to draw the free body diagram of the person, then I would draw an mg downwards, which would be the force due to the earth on the person, right? So this is what? This is the force applied by what on what? Applied by the earth. By the earth on the person. Okay, would everybody agree with this? Yes. Yes, sir. Now, what Newton's third law says is कि आपने इसको सिस्टम लिया, ओके, आपने इसको सिस्टम लिया और इसको आपने ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग लिया. अब आप क्या करो कि इसको उल्टा कर दो. इसका मतलब अब आप इसको सिस्टम ले लो. अगर ये सिस्टम हो गया तो ये ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग हो गया,
right? So my system now is the earth, and this person is an object in the surrounding. And therefore, this person must apply a force on earth. And Newton's third law says that the force which will be applied by the person on the earth will be exactly equal and opposite to the force which was applied by the earth on that person. So what was the force applied by the earth on that person? Ye raha. Therefore, what should be the force applied by the person on the earth? mg upwards. माइनस ये अर्थ। और इन दोनों फोर्सेस को, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन रिएक्शन पेयर। तो नॉर्मल रिएक्शन में जो वर्ड रिएक्शन है उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो नॉर्मल रिएक्शन फ्रेज है, जो नॉर्मल रिएक्शन में वर्ड यूज कर रहा हूं एक फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें जो वर्ड रिएक्शन है उस वर्ड का दूर दूर तक एक्शन रिएक्शन पेयर से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दे कैन नॉट बी। Action reaction pairs are two forces which are applied by the system on the object and by the object on the system. In fact, that is why they are called action reaction pair, because you have an action reaction pair between the system that you have chosen and one object in the surrounding. So for example, here in this, the system and the earth would have one action reaction pair. Earth ने system के ऊपर mg लगाया तो system earth के ऊपर mg लगा रहा है। आप इस moment in time पे अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप अर्थ के ऊपर mg अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं विदाउट एनी डाउट। दैट इज हाउ नेचर वर्क्स। द सरफेस ऑफ द वर्टिकल वॉल ने हमारे सिस्टम पे ये n1 फोर्स लगाया तो हमारा सिस्टम इस वर्टिकल वॉल पे n1 फोर्स लगाएगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होएगा। ये n1, ये वाला n1 और ये वाला n1 एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। सरफेस ऑफ द फ्लोर ने हमारे सिस्टम के ऊपर n2 ऊपर की तरफ लगाया तो हमारा सिस्टम फ्लोर के ऊपर n2 नीचे की तरफ लगाएगा। ओके, so the system will apply a force n2 on the floor, and this n2 and the n2 on the FBD, they will form an action reaction pair. And this is the reason why I said that the name normal reaction is unfortunate, because you listen to the word reaction and your immediate reaction is ये action reaction pair है। And I'm sorry I'm using so many reactions, I hate this. But the fact is that normal reaction is an unfortunate term which you have to understand that it has got nothing to do with the action reaction pair of mg. It is not the action reaction pair of mg. Okay. Similarly here, ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, इस पे जब ये एक्सटर्नल एजेंट 10 न्यूटन से इसको पुल करेगा तो ये एक्सटर्नल एजेंट को 10 न्यूटन से पुल करेगा, राइट? एंड हियर वी कम to the classic example in class 10th that your teacher must have given you to confuse you, that there is a cart and there is a
horse, which I don't think I can draw a horse. So there is a horse and the horse is pulling the cart. So if Newton's third law works, then how come the thing is moving forward, right? So let's talk Sir, about ground. let's talk about the horse. A horse कार्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है तो कार्ट हॉर्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगी. एंड ऑफ स्टोरी. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. बट द हॉर्स itself is not moving forward or backward because of this. The horse is moving forward because of friction. So the friction force drives the horse forward, and the force applied by the carriage drags the horse backwards. Friction must be greater than this force applied by the carriage for the horse to move forward, right? And I hope that you have seen in the movies, at least not in real life, that when the surface is very slippery, the horse cannot move forward, right? It cannot carry the carriage forward. So force applied by the carriage is this, and this is the force applied by the horse on the carriage. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है ना. दूसरी चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. Two forces may cancel out if they are equal and opposite and acting on the same body. If they are not acting on the same body, then there is no question, right? ये वही बात हो गई कि मैंने किसी को राइट चीक पे थप्पड़ मारा, ओके, एंड उसने किसी और को लेफ्ट पे मारा और बोला कि अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया. नहीं हो सकता, because I have applied a force on person X, person X has applied a force on person Y. Even though these forces are opposite and equal, one force was applied on person X, the other was applied on person Y, therefore they cannot cancel out. Forces may cancel out only when they are acting on the same object. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है. किन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है? दैट्स वेरी सिंपल. वन इज योर सिस्टम एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग. इनके बीच में एक एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना. इट इज अप टू यू, ऑफ कोर्स, टू आइसोलेट, to think about this action reaction pair. Now generally I never think about the action reaction pair on the earth, because अगर मेरे ऊपर mg फोर्स अर्थ ने नीचे लगाया है तो मैंने अर्थ के ऊपर mg फोर्स ऊपर लगाया है, but the force that I have applied on earth is insignificant for the earth itself because the mass of the earth is so large. Okay, so प्लीज आज के बाद से कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे एक सिस्टम चूज किया और उसके लिए आपने 3 ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग की लिस्ट बनाई, इसका मतलब यह है कि वो 3 ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग आपके सिस्टम पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड हो सकता है आपको मालूम हो सकता है नहीं मालूम हो, जिसका डायरेक्शन हो सकता है आपको मालूम हो सकता है आपको नहीं मालूम. लेकिन ये गारंटीड है कि ये जो सिस्टम है ये इन 3 ऑब्जेक्ट्स पे बिल्कुल वही फोर्स लगा रहा होगा जो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगा रहे हैं. लेकिन चूंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए वी आर नॉट बॉदर्ड विद द फोर्सेस बीइंग अप्लाइड बाय द सिस्टम. We are only bothered with the forces that are being applied on the system. ठीक है ना. मेरे को कोई मार रहा है, मेरे को उससे मतलब है, मैं किसी को मार रहा हूं उससे मुझे कोई मतलब नहीं. So the forces being applied on the system will decide the fate, will decide the future of the system.
whereas the forces applied by the system on other objects will decide the future of the other objects, which we are not really bothered with. When तो we are चेन रिएक्शन हुआ तो सोलर इक्लिप्स हो गया तो चेन रिएक्शन सोलर इक्लिप्स, मेरे को लगा रैंडम चीजों की बातें कर रहे हैं, रैंडम चीजों की बातें कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ चेन हाँ। रिएक्शन। मैं सोलर इक्लिप्स बोल रहा हूँ। अच्छा सर, वैसे होते सर आप सिस्टम और उसके बीच में लाइक सिस्टम और जो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? अबे पगला गया है क्या? ये सब मैंने क्या किया था? ये क्या है? ये तो लास्ट लेक्चर में एक एक बताया था कि नहीं बताया था ये? हाँ तो अब क्या चाहिए तेरे को इसके अलावा? मतलब जैसे आपने जो डायग्राम्स जो आपने बनाया है, वो जो आपने जो दो डायग्राम बनाया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे आपने एक्शन रिएक्शन जो आपने दिखाने की कोशिश की है, किसमें? नीचे करो, हाँ नीचे। हाँ एक बार थोड़ा सा ऊपर करो, वो जो हाँ। डायग्राम था ना, हाँ ये इसमें से अर्थ और एमजी, इसमें से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें से नीचे लगाएगा ना फोर्स अर्थ पे। हेलो, मेरी बात सुना तूने? मैंने क्या बोला? कुछ सुना वेदांत? तूने नहीं सुना? हाँ क्या सुना? बता ना, क्या समझ में आया तेरे को? कि वो जो अर्थ है वो ऊपर लगाता है वो फोर्स, जो अर्थ जो ऊपर लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अर्थ जो ऊपर लगाता ऑब्जेक्ट के ऊपर? अर्थ जो फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट किसके पे, ऊपर? ऑब्जेक्ट पे। हाँ, किधर ऊपर तो लगाता? नॉर्मल लगती है ना। आपके ऊपर अर्थ, अभी पृथ्वी किधर फोर्स लगा रही है आपके ऊपर? बताइए। आप अपने छत पे हैं कि आप अपने फ्लोर पे हैं? फ्लोर पे। छत पे नहीं है आप? नहीं सीलिंग फैन के बाजू में नहीं बैठे हैं आप? नहीं स्पाइडरमैन नहीं है आप? नहीं, अच्छा, तो अर्थ आपके ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे। तो आप अर्थ के ऊपर किधर फोर्स लगा रहे हैं? ऊपर। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? उल्टा हो जाए? नहीं समझ गया सर अब। अच्छा सर, I was saying that if I am in a circle and someone hits me and I hit the other person, after one round a person behind me hits me again. हाँ, तो सर चेन रिएक्शन में अगर मैं किसी और को मारा तो वो मेरे को खुद को वापस आएगा ना। वाह मेरे भाई, जरा नीचे अर्थ को मारना, देखते हैं अर्थ तेरे को मारता है वापस आके पीछे से। मारा? अर्थ तो नहीं करेगा सर। और तो फिर एक्शन। बट थर्ड लॉ तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता हाँ, तो आपने कितने ऑब्जेक्ट्स रख दिए वहां पे? है सर। मान लो सर 5-6। हाँ, तो मैंने सेकंड को मारा, सेकंड ने थर्ड को मारा, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, फिफ्थ ने फिर सभी को मारा। जब तूने फर्स्ट को मारा तो फिर फर्स्ट ने तेरे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया, काम खत्म हो गया। एक्शन रिएक्शन जब मारेगा तो दर्द होता है कि नहीं होता है? बट मेरे पे फिर से फोर्स लगेगा। नहीं तो तेरे को फोर्स लगेगा, नहीं समझ में आया मेरे को। सर मतलब अगर ये एक लूपिंग साइकिल है तो मेरे को, अगर मैं किसी और को साइकिल है मारता। बे, कौन सा साइकिल है? तूने किसी को मारा तो तेरे को फोर्स लग गई, काम खत्म हो गया। और वो अगला बेचारा किसी और को मारेगा तो उसको फोर्स लगेगी, वो अगले को लगाएगा उसको लगेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर खत्म हो गया वहां पे। अर्थ ऑब्जेक्ट को लगा रहे रिएक्शन में, इसका मतलब है? अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और रिएक्शन फोर्स बेसिकली अर्थ जो ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, जिससे वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो अर्थ जो है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे वो बेसिकली या रिएक्शन फोर्स। आपको पृथ्वी कहाँ खींच रही है वेदांत, मुझे कृपया बता दीजिए। नीचे। नीचे या ऊपर? नीचे। तो आप पृथ्वी को किधर खींच रहे होंगे? ऊपर। हाँ, बस ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है।
ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। टू मेक इट मोर क्लियर, ओके, जो सद्गुण बोल रहा है वो सब बकवास है। ऐसा नहीं होता है कि मैं वहां पे वो कौन सा गेम होता था चेयर वाला, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल म्यूजिकल चेयर, चेयर। हाँ म्यूजिकल चेयर में खेल रहा हूं तो मैं बताऊं उसमें कि एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है। बकवास की बातें मत कर। ये एक, so we have a person standing on the surface of the earth, okay, so now the earth is applying a force mg on the person and the person is applying a force mg on the earth. This is an action reaction pair. This surface is applying a normal reaction on the person and the person is applying a normal reaction on the surface. This is an action reaction pair. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लेट्स से लाइक दिस, सो the string applies a tension force on the object and the object applies a tension force on the string. That is an action reaction pair. Okay, तो आपने एक सिस्टम चूज किया और आपने बोला अच्छा इसके सराउंडिंग में अर्थ है, अर्थ इसके ऊपर इधर ऐसे mg लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी आपने सिस्टम चूज किया है वो अर्थ के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। अगर आपने बोला कि मेरे सिस्टम पे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया, इस केस में फ्लोर सरफेस ऑफ द अर्थ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है आपका जो सिस्टम होएगा वो उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट 2 की हमने बात करी थी, याद है ना, ये सबको डायग्राम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ऑब्जेक्ट 2 की अगर मैं सिर्फ बात करूं, केवल और केवल ऑब्जेक्ट 2 की बात करूं, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो अर्थ की वजह से mg लग रही है, ठीक है ना, और ऊपर वाले सरफेस की वजह से, सरफेस ऑफ 1 की वजह से n1 लग रहा है, और ये n3 जो इसके ऊपर लग रहा है, दिस इज ड्यू टू द सरफेस ऑफ 3, राइट। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. So now what I'm saying is that this object 2 will apply definitely, most definitely, it will apply a force mg on earth. mg को अपनी तरफ खींचेगा वो। It will most definitely apply a force of n1 on object 1. So this is force due to 2 on 1. क्यों? Because this was the force due to 1 on 2, right? उसके बाद से अगर n2 फोर्स 3 के सरफेस ने 2 पे लगाई, जो हमने यहाँ पे, सॉरी, n3 फोर्स अगर 3 के सरफेस ने 2 पे लगाई, तो 2 का सरफेस 3 पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, n3. This will be due to the surface of 2 on 3. ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, राइट। आपको क्या याद रखना है, इसमें से केवल एक चीज याद रखनी, ये कि अगर आपने अपने फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन बनाया और ये नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर की वजह से नहीं है, वॉल की वजह से नहीं है, ये दूसरे ब्लॉक की वजह से है,
तो जब आप दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आपने जो अभी नॉर्मल रिएक्शन बनाया उसके इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। तो अगर मैंने ब्लॉक 2 का एफबीडी बना दिया, उसमें N1 और N3 मैंने लिख दिया, तो अब ब्लॉक 1 के एफबीडी जब मैं बनाने चलूंगा तो उसमें N1 का अपीयरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मैं ब्लॉक 3 का एफबीडी बनाने चलूंगा तो उसमें N3 का अपीयरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? Is this okay? Is this clear? सर एक डाउट था यस सर। पूछो। सर, आपने जब ऊपर बनाया था सेकंड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए, हाँ, तब सर इसमें सर हमने mg नीचे लगाया, हाँ लगाया। वो 10 न्यूटन हो गया, फिर ऊपर भी 10 न्यूटन हो गया, तो फिर नॉर्मल फिर एक्स्ट्रा नहीं हो? हाँ, वो हम बाद में देखेंगे। दैट वी विल सी लेटर ऑन कि ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो है या नॉन जीरो है। दैट इज ये जो मैंने ये पहला वाला भी डायग्राम बनाया है, इसमें N1 जीरो होगा या नॉन जीरो होगा ये हमें बाद में पता चलेगा। But for the moment, we are going to talk about each and every force that is acting on the given system. हाँ भाई, बताइए और किसी को कोई डाउट? ये जो थर्ड लॉ मैंने बताया है, क्या टेस्ट होता है थर्ड लॉ का? सिंपल याद रखना है, मेरे ऊपर अगर किसी ने फोर्स लगाया तो मैं उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा। ओके अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? अगर कोई मुझे मुक्का मारेगा तो मुझे ज्यादा दर्द होगा, उसको कम दर्द होगा, राइट? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसका फिस्ट है और आपका मुंह है या मेरा मुंह है, जिसका भी मुंह है। सो इफ यू वर टू गिव ए हाई फाइव टू ए पर्सन, okay, then the force experienced by both of you would be exactly the same, equal but opposite in direction. जितना दर्द दूसरे को होगा उतना ही दर्द आपको होगा अगर हाई फाइव दिया, बिकॉज बनाना है एक स्लाइड और स्लाइड शो, और जितना ऐसा फोन बंद कर दो। फोन पे बात करने की क्या जरूरत है क्लास में? तब क्या समझ रही होगी? हेलो नाइसा, सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? या मुझे म्यूट करके रखा है? हेलो नाइसा, यस सर। किससे बात कर रही है फोन पे? नो सर। हाँ, सबने सुना ना? हाँ सर। हाँ सर, अनम्यूट हो गया। नाइसा अनम्यूट करके फोन पे मत बात। नहीं सर। हाँ चलो, सो ठीक है, फोन बीच में आ जाता है, मेरा भी आता है, डोंट वरी अबाउट। ये समझ में आया कि नहीं नाइसा जो मैंने अभी समझाया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू गेट इट Yes, कंप्लीटली? sir. ग्रेट। Okay, so now we are going to make a free body diagram for M and M. Okay, please follow me again very carefully. So if I want to draw the free body diagram for M, okay, then the objects in the surrounding are Earth, okay, and then we have string, and then we have the surface of कैपिटल एम। capital M. Okay. Now, I will draw the object without any surrounding. तो जैसा है वैसे ही बनाना है, टेढ़ा है तो टेढ़ा बनाना है। फिर उसके बाद से एक एक करके फोर्सेस बनानी। अर्थ की वजह से mg वर्टिकली डाउन रहेगा। प्लीज डोंट ड्रॉ अर्थ का फोर्स ऐसे, दिस वुड बी रॉन्ग, दिस वुड बी इनकरेक्ट। mg has to be vertically downwards irrespective of the orientation of the object that you are drawing. तो ये अर्थ का काम खत्म हो गया। स्ट्रिंग
string applies a tension force which is along the string and away from the object. So in this case, we'll have a tension T like this. And then the normal reaction due to the capital M would be in this direction because it has to be perpendicular to these interacting surfaces and it has to be repulsive. So M would be experiencing a normal reaction in this direction as I have shown. Now I want to draw the free body diagram for capital M. And when I make a list of objects, there is earth and there is string and what else? Can you just Surface of small m and that Surface pyramid. of small m and pyramid and tension. And Attention. string लिखा है ना सर ने. String लिख दिया. surface of M and what else? Surface of the slope. Surface of that right angle triangle. Surface of inclined plane बोलते हैं इसको या wedge बोलते हैं, right? You can either you can use either inclined plane. Sir, WEDG वो वाला. हैं? Sir, WEDGE वाला. Wedge, हाँ, WEDG, हाँ, wedge. Okay, so to draw the FBD for capital M, again I'll draw capital M. Due to earth, we have capital MG. इसका काम खत्म हुआ. Due to string, again, string from the point of contact along the string away from the object. So the string applies a tension T like this. Okay. You must ask me ये tension T same क्यों है? And the answer is कि जब तक ये string same रहती है, तब तक tension की value same रहती है. String same tension. Different string, different tension. उसके बाद से we come to the surface of M. Now surface of small m, I have already done the hard work because I have drawn this. If this is the force applied by capital M on small m, then the force applied by small m on capital M must be equal and opposite. तो अगर मैंने surface of capital M यहाँ पे include किया है, then this becomes easy. It is simply the third law. And then finally, surface of the inclined plane will apply a normal reaction in this direction, and this normal reaction should be something different, so I'll call it N dash. So वो n dash क्या है? Like वो n तो समझ n dash क्या है? दो नॉर्मल लगेगा ना, दो सरफेस है कैपिटल एम पे, एक जो है स्मॉल एम वाला ब्लॉक और जो वेज है वो भी तो एक नॉर्मल लगाएगा. सर हाँ. सर मुझे ये नहीं समझा कि सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में वो नॉर्मल फोर्स ये वाले डायरेक्शन में क्यों है, वो डायरेक्शन में होना चाहिए ना. कौन सा वाला? N या N dash? किसकी बात कर रहा है? सर एन डैश और एन जो फोर्स है वो दोनों अलग अलग इसमें होना चाहिए, मतलब एन डैश की जगह एन होना चाहिए ना. क्यों? Look at perpendicular to surface. Look at the surface between small m and capital M. Okay, are you looking at it? I have drawn a small green line there. इस हिसाब से तो m पे भी wedge लगना चाहिए ना? एक मिनट रुक जा, एक वेदांत, एक क्वेश्चन एक बार में आंसर करता हूँ. तो देखो दिखाई दे रहा है ना ये वेंकटेश? यस सर. Now you have to remember that this normal reaction is actually electrostatic repulsion which is happening between the two adjacent surfaces. So if it is electrostatic repulsion, then small m must be being pushed where? And capital M must be being pushed where? यस सर, समझा सर. आया समझ में? हाँ सर. Small m must be pushed in this direction due to this set of molecules which are interacting with each other. Capital M must be pushed in this direction. Right? हाँ सर, समझा सर. थैंक यू सर. अब वेदांत करो. सर जो कैपिटल एम वहाँ पे भी तो wedge का जैसे n dash हो रहा है, तो वैसे ही कैपिटल एम में भी तो n dash होगा ना? कि वहाँ पर तो एक wedge आ रहा है ना सर? हम क्या बोल रहा है यार? कौन सर जैसे बनाया तो है एन डैश कैपिटल एम पे. नहीं
जो कैपिटल एम उसका भी तो एक एंड डैश होगा, लाइक एन और एन डैश में, तो एन डैश कहाँ है फिर? एन डैश का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है क्या? जब तू वेज का बनाएगा तब तू एन डैश को उल्टा वो वेज बनाएगा का वहाँ पे। बनाएंगे तब हम बनाएंगे ना, अभी तो कैपिटल एम का बना। कैपिटल वाले में होना चाहिए था एन डैश। अबे तो तो है। बनाए तो है ऊपर की। एन नहीं, एन डैश, एन डैश जैसे आप अपने एन डैश वहाँ पर बनाया है प्रीवियस वाले डायग्राम वैसे ही। क्या बोल रहा है? क्या हो गया है तेरे को आज? सब एन डैश आपने क्यों बनाया, मुझे इतना बता दो। सरफेस ऑफ वही दी तो कैपिटल एम की का है। वजह से है। अच्छा ठीक। नाश्ता नहीं किया वेदांत आज लग रहा है। हाँ, चलो नाउ वी स्टार्ट। ओके, नाउ इट इज योर टर्न। मेरा काम खत्म हुआ, बहुत मैंने काम किया। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू is you are going to make the free body diagram for example 2a. Okay, and I'm going to call out a name and you will then WhatsApp me the answer, photograph of the answer. और कोई नहीं करेगा, जिसका नाम बोलूंगा वही करेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. So all of you make the free body diagram of the 2a. Okay, 2a धीरे धीरे कर रहे हैं. 2a और फिर मैं नाम बोलूंगा, केवल वो नाम मेरे को व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजेगा, बस. ओनली दैट नेम और नेम्स. आई विल गिव यू एग्जैक्टली 30 seconds for this to happen. 30 seconds to make the FBD 2A. 2 का पार्ट A का FBD दोनों ब्लॉक्स का बनाना है. 30 seconds. उसके बाद से फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करना है जब मैं नाम बोलूंगा तो. क्वेश्चन 2A का आंसर का स्नैपशॉट मुझे 3 लोग भेजेंगे. पहला आदित्य फ्रॉम सीवुड्स. आदित्य फ्रॉम सीवुड्स. सेकंड ऋषि वाशी. ओके, एंड स्मिथ गुल्हाने. Please send me very quickly. Aditya, Rishi, Smith. 2 स्मिथ हैं. स्मिथ, पॉल भटकर नहीं, गुल्हाने. जल्दी. Yes, एक भी नहीं आया. हाँ, नैसा लेक्चर से अभी. हाँ बनाओ, मैं भी बोलता हूँ. नाम बोलूंगा तो भेजना, ऐसे नहीं भेजना. सर अगले में मेरा नाम लेना. अबे सर हम लोग अगला वाला शुरू कर सकते हैं क्या, हाँ 2B? हाँ हाँ हाँ, जिसने खत्म कर दिया है जाते जाओ आगे. मैं जब नाम बोलूंगा फोटो खींच के मुझे भेजना है. सर मेरे को लगा क्वेश्चन 2 भी होमवर्क है, तो मैं ऑलरेडी सारे कर लिए. हाँ तो ठीक, तो चुपचाप बैठ. आदित्य सो गया. ऋषि सो गया. सर भेज रहा हूँ, सर भेज. हाँ भेज. स्मिथ. yes sir, भेज रहा हूँ सर. हाँ हाँ अनन्या, PDF से. आदित्य तेरा नहीं है, आदित्य है. आदित्य, आदित्य चलवा. सो गया है आदित्य तू. अरे तेरे को कुछ बोलना है कि गलती से तूने अनम्यूट किया है? नहीं सर, अभी ज्वाइन रिसेंट हो गया, ज्वाइन किया तो अनम्यूट हो जाता है मेरा.
PDF not loading, फोटो JPG भेज देना। Question 2, we have to draw FBD of inclined plane. Yes, we have to. Yes. अबे अभी तक एक नहीं भेजा यार, क्या हो तुम लोग? Can you write? फोन पे अबे आदित्य तेरे उसमें है फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शनलेस, यस। आदित्य दिस इज इन द PDF। क्वेश्चन 2A कहाँ है? कैन यू राइट द क्वेश्चन? नो, आई कैन नॉट राइट द क्वेश्चन। उसमें देखना, ग्रुप में PDF है तेरे पास। क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 2B, आकांक्षा and Krit and Mihir. Akansha, Krit and Mihir. 2B. 2C. 2C. Ambuj. अनन्या और आरंभ। 2C। अच्छा, अब B बोला कि C बोला? मैं भूल गया। मेरे को अभी तक एक नहीं आया है, हद है। सब लोग व्हाट्सएप पे वैसे स्टेटस डालने में खट से हो जाता है, लेकिन मेरे को आंसर भेजने में सबको प्रॉब्लम आ रही है। आंसर भेजो मेरे को, इंजन का नाम लिया है। आदित्य कर क्या रहा है तू? ऋषि स्क्रॉल अप करो ना, हाँ, स्क्रॉल अप करो ना, वो डायग्राम दिखाओ ना जो PDF में जो ऊपर बना है। कौन PDF में डायग्राम है? सर FBD जो आपने बनाया ना ऊपर, एक बार स्क्रॉल अप करो ना, जो डायग्राम जो आपने, हाँ हाँ बस बस बस। ये पहला आंसर मेरा ऋषि का आया। सर मैंने जो भेजा है वो करेक्ट है? ऋषि तेरा एक गड़बड़ है, ये जो तूने N1 1 में और 2 में N2 डाला है ना, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए ना, उधर N2 नहीं N1 होना चाहिए। ध्यान से कर, बाकी सब सही है। ओके सर, वापस भेजू क्या फिर? नहीं नहीं, वेरी गुड, हो गया, वेरी नाइस, थैंक यू। अंबुज। सर 2D किस किस को? अभी नहीं बताया मैंने नाम। सर मुझे अभिनव पलाश को भेजने बोलो। अबे चलो, तू अभिनव और तेरे को करना है ना, अभिनव पलाश एंड सदगुण। मेरे सर भेज दिया 2D। 2G, अभिनव पलाश एंड सदगुण 2G। अंबुज, वेज के ऊपर दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? ये लो, मैसेज डिलीट कर दिया पलाश ने। सर 2G भेजना है पलाश, जी जी जी। यस सर, मुझे लगा D भेजना। अंबुज समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। वेज के ऊपर फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ गायब किया तूने? ओ अच्छा अच्छा, ओके सर, एक हाँ हाँ। ये है, अरे आकांक्षा मैंने D नहीं बोला था, और D का ये गलत है ये डायग्राम। MG क्या लिखा है? M1G M2G होएगा, गलत है, फिर से करो। ये कौन है? सदगुण।
सर मैंने शायद M1 और M2 को फ्लिप कर दिया, वो समझ में नहीं आ रहा 1 लिखा है कि 2। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक से करो, जल्दीबाजी के चक्कर में। ये देखो, ये बढ़िया भेजा है इसने, खलास ने। ये T2 तूने टेढ़ा क्यों कर दिया यार? सर वो जो पुली लगा रहा होगा वो मैंने बना। सर मैंने आपको भेज दिया सर, मैंने उसमें जो ग्राउंड ऊपर लगाया था ना, मैंने उसको सिर्फ एन ग्राउंड लिख दिया है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। And you don't have to write N12 and N21. You can only write N. That's it. हाँ सर, मतलब स्पेसिफाई करने के लिए आपने कहा ना कि M1G M2G, तो मुझे लगा कि ये भी स्पेसिफाई कर दूं। नहीं, N के लिए स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। ओके सर, सर ठीक है। हाँ, परफेक्ट। सर मेरा करेक्ट है, वो टी आपने बोला टेढ़ा क्यों है? हाँ सही है। उसका थोड़ा सा और रिफाइंड तरीका है करने का, जो मैं अभी तो बताऊँ। सर टी साइन थीटा कॉस थीटा ले लेना। नहीं, मैं दिखाऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। ओके सर। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? आदित्य, तू अभी तक भेज रहा है ना? सबसे आसान वाला तुझसे पूछा था। अरे PDF नहीं चाहिए मेरे को, बस फोटो खींच के भेजना। व्हाट्सएप खोल, उस पे कैमरा बटन होता है, कैमरा बटन दबा, फोकस कर जो तूने किया है काम, उसको खींच, सेंड बटन दबा दे। स्मिथ, कहाँ है तेरा आंसर? सर आपका नंबर सर दे सकते हो सर, मम्मी का फोन नहीं है सर यहाँ पे, तो सर मेरे फोन से कर दूंगा सर आपको। बहुत बढ़िया, तेरे पास मेरा नंबर ही नहीं है ना, 1 साल होने को आ गया पढ़ते पढ़ते। सर नहीं सर, मतलब ग्रुप में सर मॉम डैड के फोन में तो अभी फोन नहीं है सर, मेरा फोन है यहाँ पे। 9-6 है, किसी और को मत भेज देना, बोलेगा कि क्या है ये। हाँ, ये किसका आया? थैंक यू सर। तूने इसमें सही क्या किया सदगुण? उसी को तूने भेज दिया सर होगा। मैंने आपको जी का भेजा है, जी का, अभिनव। रुको, गलत है क्या? ये आदित्य का आया फाइनली। अबे आदित्य, मैं तेरे को 2A का बोला है करने के लिए, तो क्या किया है? सबसे आसान वाला बोला मैंने। अभिनव तेरा है, नाम है। तो जो टेढ़ा टी किया है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सब सही है। सर एक और गलती है सर, वो जो M3 है ना, उसमें एक नीचे की तरफ भी नॉर्मल लगेगा, वो मैं मिस कर दिया गलती हाँ, से। यस, वो N का नॉर्मल, N हाँ का। सर, वो मैं बनाना भूल गया। वेरी गुड, यस। सर मेरे में क्या गड़बड़ है सर? तेरे में सब गड़बड़ है। सर मेरा बाकी सब सही है ना? हाँ, सब सही है। M1, M2, M3, M2। हाँ सही है तेरा सब कुछ। एक चीज गड़बड़ है, वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है सर। सर वो एक ही कॉमन मिस्टेक है ना, वो टेढ़ा टी वाला, बाकी सब। हाँ, ये अर्नव, तूने इसमें क्या सूजा क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? सुफड़, सूजा। सरफेस है सर वो। अच्छा, ये सरफेस लिखा है तूने? हाँ सर। वाह, मेरे को लगा मेरी राइटिंग खराब है। और ये राइट में M1 क्या लगा हुआ है? वो नहीं सर, सिर्फ ऊपर सरफेस और नीचे MG, वही दोनों है, वो कैंसिल करना। तो दाहिने और बाएं एरो, राइट और लेफ्ट एरो क्यों बनाया हुआ है? सर वो कैंसिल करना था, उसमें कुछ और ड्रॉ कर रहा था पहले, फिर गलत था। अबे सही तो N तो होएगा, बीच में नॉर्मल रिएक्शन तो होएगा उन दोनों के, वर्टिकल सरफेस ऑफ M2 के ऊपर सरफेस ऑफ M1 फोर्स लगाएगा, एंड उल्टा। तो सर वो सही है। हाँ, उसका नाम M1 नहीं होएगा। सर लेफ्ट साइड में M1 पे जो लगाएगा वो M2 ही होगा ना?
अरे n उसका नाम रहेगा, M2 M1 थोड़ी ना नाम रहता है, नॉर्मल हाँ रिएक्शन। नॉर्मल ड्यू टू M2 ना। हाँ, अच्छा ठीक है। केवल n लिख दे, उतना ही बहुत। ओके सर। ओ, स्मिथ का आंसर आया। ओहो, ये क्या बनाया बे तूने? ये क्या है? mg क्या है ये? c कौन सा फोर्स होता है अबे? सर वो बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है सर, तो मतलब तूने तूने एम्बल पे तूने सर। तूने किसका बनाया पहले ये बता। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? सर एग्जांपल 2 का एक। एग्जाम्पल 2 का ए ना? तो एग्जाम्पल 2 का जो ए है उसमें केवल mg नीचे लग रहा है, ठीक है। W नहीं लिखना है अपने को, M1G M2G नीचे लिखना है। ओके और सर। जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनाया है वो दोनों में इक्वल कैसे हो जाएगा? नहीं सर। उसमें N1 और N2 लिखना है। ओके सर। और फिर ये जो आपने C, ये F क्या चीज है? सर मुझे सर स्टार्टिंग में मतलब मैंने अजम्पशन ले लिया सर कि मतलब दोनों बॉडी पे सर एक फोर्स लग रहा है सर। अबे तो जब अजम्पशन लेना ही है तो अजम्पशन ये ले कि सब ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, काम खत्म हुआ, जीरो। सर गलती से ले लिया। अजम्पशन ज्यादा थोड़ी ना कभी लिया जाता है, अजम्पशन ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। तो वो F हटेगा, ठीक है। यस सर। और ये जो तूने C और C लिखा है उसको N और N लिखना होगा। C कौन सा नोटेशन होता है? N है नॉर्मल रिएक्शन। सर मैं करेक्ट करके भेजता हूँ सर। हाँ, करेक्ट करके भेज। हाँ यस भेज, सर। भेज। ये 2B और 2C, अरे आराम से अर्नव, आराम से आराम से। मुझे अभी सर एक 2B में कंफ्यूजन है सर। M1 का जो है एक नॉर्मल, एक दोनों साइड से लाइक जो MG है उसको ऊपर भी लगेगा और एक नीचे भी लगेगा क्या? अरे लेकिन पहले नंबर बताना किसमें कंफ्यूजन है तेरे को। 2B में सर। है सर B वाले में सर। सर उसमें लाइक नॉर्मल जो लाइक एक जो स्लाइड अरे होता मेरे है को 2B 2G B 2B फॉर बॉम्बे। हाँ हाँ, क्या क्या है उसमें तो? सर उसमें जो है लाइक जो उसमें जो एक फोर्स जो नॉर्मल लग रहा है धीरे धीरे धीरे। वो जो M का जो फोर्स है लाइक जो मास है वो सरफेस पे लगा रहा है क्या? लाइक वो जो ट्रायंगल है वहां पर वो लाइक वो लगाएगा क्या एक फोर्स नॉर्मल? नॉर्मल तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? और ऊपर भी एक लगेगा ना M के? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? वो जो ब्लॉक लगा रहा है उसके ऊपर वो ऊपर और M जो है उस ब्लॉक पे लगा रहा है तो दोनों साइड लगेगा और नीचे हाँ MG लगेगा। हाँ तो मतलब टोटल 3 फोर्स है। हाँ। सर वो जो टी वाला फोर्स है सर जो आप बोल रहे हो गलत है सर, वो मैंने वापस से बना के भेजा है, ठीक है क्या? नहीं, सर तो उसने 2D में अपोजिट कर टेंशन भी दिया, है वो ना। तो पॉसिबल नहीं है ना टेंशन का। क्या? सर वो जो सद्गुण ने अपोजिट करके भेज दिया टेंशन को, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं नहीं। सर वो अवे फ्रॉम दी बॉडी है। हाँ सर 2D में टेंशन भी है ना। हाँ। सर D वाला भी बताओ ना। पहले G, क्योंकि ये फिर से होमवर्क जाएगा, ये फिर से आपको करना है। दी बॉडी डायग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो हो गया तो सब हो जाएगा। चलो सब लोग देखो इधर, प्लीज सी। देखिए फॉर, हाँ सर मैंने करेक्ट करके भेज दिया सर। ओके ठीक, अभी देखता हूँ, पहले रुक, पहले एक वाला कर ले। प्लीज सी एवरीवन, ये कैसे करते हैं? फॉर M1 व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी? there is the earth, there is the surface of M3 and there is the string. So basically 3 arrows होने चाहिए मेरे वीडियो में। तो पहला एरो आएगा अर्थ का M1G, दूसरा एरो आएगा स्ट्रिंग का T, और तीसरा एरो आएगा नॉर्मल रिएक्शन का विच आई एम चूजिंग टू कॉल N1। ओके, उसके बाद से फॉर M2 the objects in the surrounding are earth, string, सरफेस ऑफ M3। surface of M3, राइट। इसका जो FBD बनेगा इसमें आएगा M2G T, सॉरी
टी गलत बना दिया मैंने, एन डैश होगा। हाँ एन डैश ले लेते हैं चलो, और यहाँ पे टी। I hope this is clear to everyone. Before I go on to M3, I hope this is clear to everyone. यस सर, सही है ना ये? सही है सही है। किसी को डाउट? वेंकटेश तो कुछ बोल रहा था क्या? मैंने तेरे को म्यूट मार दिया। वेंकटेश सर मैं बोल रहा था कि सर आप आंसर्स बता सकते हो क्या सबके? हाँ कर, तो पहले ये तो देख, ये तो देख पहले, सब सेम ही होते हैं ना, मतलब सिमिलर होते हैं ना। यू आर ओनली ठीक है। M1 M2 अगर सबको क्लियर है तो मैं अब M3 का बना रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ there is a pulley attached to M3. You have two choices. First choice, which I think most of us will take, is to exclude the pulley from M3. But it is the second choice which we have to make, and that is to include the pulley in M3. What does this mean? This means that my boundary for the system M3 will be inclusive of the pulley. This will be the boundary. Okay. Therefore, what are the objects in the surrounding of the system? There is M1, M2 and strings. There is the surface of M1. There is the सरफेस ऑफ M2, M2 स्ट्रिंग्स। surface of floor. पहले Floor. surface की बात कर लेते हैं, है ना? तीन हाँ सर, surface. फ्लोर का। yes Surface of M1 इधर हो गया, surface of M2 इधर हो गया, surface of floor इधर हो गया, ठीक है ना? Now, what you have to do, what you have to understand today very clearly is that on this pulley, we have a tension T acting like this. Remember, how does tension act? You put your pen on the point of contact and you move it along the string away from the object. And the same pulley has another tension on it. I mean, I'm calling it another tension, but it is actually due to the same string. So this is tension T acting on the string. This is tension T acting on the string. Therefore, in my list of objects, I am going to write string 1, string 2, although it is the same string. But since it is in contact with, or it is applying force at 2 points on the pulley, therefore I will count them as two different strings. सर लेकिन वो नहीं कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वो पुली लगा रहा है ना, स्ट्रिंग और T1, तो स्ट्रिंग का तो कनेक्शन ही नहीं ना कोई M3 से, वो तो पुली का कनेक्शन है ना उसके साथ, M3 के साथ। हाँ, पुली का कनेक्शन फिर M3 से है, एक ही बात है। स्ट्रिंग का क्या, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है M3 के साथ। अरे M3 में इंक्लूड हम किया, लोग M3 को पूरा पुली में इंक्लूड कर रहे हैं। M3 और पुली को एक सिस्टम माना। आज वेदांत कुछ स्पेशल फॉर्म में है आज, मुझे लग रहा है। नहीं सर, वो मैं समझ गया पुली को इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन जब आप पुली को इंक्लूड कर रहे हो तो इसके साथ जो स्ट्रिंग जुड़ा वो तो नहीं है, खाली बस वो पुली जा रही है ना, जो सर्कल है बस उतना ही वही पार्ट बस जा रहा है ना, वो स्ट्रिंग थोड़े जा रहा है सर। जो पुली से जो वेदांत पुली अरे और border हमने बना दो मास को string सेम ले लिया ना। M3 है ना, तो M3 में उस पुली को भी इंक्लूड कर ले, ठीक है, एक ही मास। अच्छा, पुली का मास पूछ रहा है क्या वेदांत? उससे परेशान है क्या? नहीं पुली का मास, पुली से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो तो इग्नोर ही मारना पड़ेगा ना, क्योंकि वो खाली हम वो स्ट्रिंग का तो हमें वो काम खत्म हो गया था, M1 और M2 से तो जुड़ा है। नहीं, वो जो सेपरेट जो पुली और M3 से जो स्ट्रिंग से जो जुड़ा है वो पूरा एक सिस्टम है ना सर। सर वो जो बीच वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वो जो डायगनली कनेक्ट। हाँ, तो वो वाला स्ट्रिंग हमें कंसिडर करना चाहिए ना। तो ऐसा तेरे पास चार्जर है क्या? अभी मोबाइल चार्जर है वेदांत? हाँ, उसका तार जरा ऐसे सीधा करके दिखाना, ऐसे उसका तार ऐसे करके दिखाना जरा, ऐसे
मतलब कि जैसे मान ले ये तू है, ये तेरा हाथ है, तो स्ट्रिंग जो है चार्जर का वो ऐसे रहना चाहिए, ऐसे तलवार की तरह। ऐसे करके देखना जरा, हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? करना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सच में कर रहे हैं। यहाँ पे ये चार्जर आ गया ऐसा, और इसको ऐसे बस ऐसे स्टेशनरी रखना है ऐसे। देख, नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों? होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो उतना उतना पॉसिबल नहीं है ना कि लाइक उसको सीधा कैसे करूंगा मैं। तेरे को लग रहा है ये स्ट्रिंग है क्या? ऐसे रस्सी बांध सकते हैं दो चीजों में? नहीं। रॉड सा कुछ होगा। अबे ये रॉड वॉड है बे, ये कुछ सॉलिड चीज है, स्ट्रिंग कहाँ से आ गई वो? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ भाई, तो क्या क्या फोर्स लग रही है इस पे? अर्थ की वजह से m3g, सरफेस ऑफ m1, आई हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क, इसका उल्टा बना देना है मेरे को। N1 सर, नीचे M3G प्लस N2 या N आ डैश। रहे आ रहे हैं आ रहे हैं, सरफेस ऑफ फ्लोर से एंड डबल डैश। सरफेस ऑफ m2, आई हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क। सरफेस ऑफ फ्लोर, ये नया सरफेस आया, तो यहाँ पे कोई दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, एंड डबल डैश। स्ट्रिंग 1, इधर टेंशन है तो इधर टेंशन आना चाहिए। स्ट्रिंग 2 इधर टेंशन है तो इधर टेंशन। सर वो नीचे क्यों लिया आपने क्या चीज? टेंशन? देखो पुली पे एरो किधर बनाया है, पुली पे 2 ब्लैक एरो बनाया मैंने। हाँ सर। ये देख, पुली को कैसे खींचेगा ये स्ट्रिंग, ये ग्रीन, लेट मी जस्ट मेक द, ये ग्रीन स्ट्रिंग है सपोजिंग ऐसे, तो ये पुली को कैसे पुल करेगी? ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का ऐसे टेंशन लगाएगा और ये वाला पार्ट हाँ ऐसे ठीक है टेंशन। सर। So this is the FBD for 2G. अब बता वेंकटेश, तेरे को किसका चाहिए? सर वो डी वाले में मुझे डाउट था कि उसमें टेंशन ऊपर आएगा ना, हाँ बिल्कुल ऊपर रहेगा। हाँ, और एफ वाले में भी आएगा ना ऊपर भी? F, हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ सर अगर हम सिर्फ M3 को एक ऑब्जेक्ट मान ले तो वो रॉड का मतलब रॉड और पुली का कैसे फोर्स लगेगा? क्या? सर अगर सर अगर हम M3 को सिर्फ एक M3 डिफरेंट को सिस्टम ऑब्जेक्ट, कंसिडर करें, पुली को इग्नोर सिर्फ वो करके तो। सरफेस टू सरफेस। इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी चीज को, इग्नोर नहीं। अरे मेरे को फोर्स लग रहा है, मैं बोलूं नहीं सर हम लोग सर पुली नहीं नहीं सर, सर, मतलब मतलब हमने सिर्फ डिफरेंट M3 मान को रहे हैं। सिस्टम माने। सर पुली को ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसका फोर्स कैसे लगेगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सर, सर वो वही रॉड पूछ। क्या फोर्स लगाएगा? हाँ ये मैं बता सकता हूँ। So if you consider only M3 as system, then you do not know in which direction the rod will apply a force. So you will have to consider 2 components. You will have Okay, to say that this is the vertical component of the force, this is the horizontal component of the force, right? So FV and FH will be vertical and horizontal components of force applied by pulley plus rod on M3, right? And this is the answer to the question, what if pulley and rod
is not taken as part of of the system. Yes, sir. ठीक है? Sir, I am not getting why N1 and T is added. फिर से N dash plus T. जो दो फोर्स लगे M3 पे, हाँ N1 plus T और नीचे N dash plus T डाला, तो प्लस T हमने किया क्यों है? ये ऊपर वाला डायग्राम देखिए आप। सर बट टच तो नहीं हो रहा है ना, खाली M1 और M2 टच हो रहा है। नहीं, आप ये देखो, ये जो मेरा येलो बाउंड्री बनाया है वहां पे ये स्ट्रिंग इस बाउंड्री को ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, हाँ। ये वाला स्ट्रिंग इस बाउंड्री को ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। तो एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन उसने मेरे बाउंड्री को, जो मैंने येलो बाउंड्री, आई एम सॉरी मैं पहले बताया नहीं, बट मेरे येलो बाउंड्री को उसने स्ट्रिंग ने 2 बार कट किया है, इसलिए 2 टेंशन लगेगा। ओके सर। ठीक है ना? अगर Yes. मेरा येलो बाउंड्री यहीं से ऐसे खत्म हो जाता तो ये रॉड तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये रॉड एक ही फोर्स कंसिडर करूंगा, लेकिन मेरे को उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो या तो मैं बोलूंगा कि किसी एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है, या मैं बोलूंगा कि इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का। सर आप ये वापस बता सकते हो, व्हाट इफ पुली वाज नॉट taken as M3 also? If you don't take the pulley as a system, as a part of M3, then this blue rod is applying a force on your system M3, right? Yeah. But you do not know either the magnitude or the direction, because string के केस में क्या है कि direction defined है, it has to be along the string. So won't it have a normal force because of that rod connected? No, you can't take the normal force because there are no surfaces there. Okay. सरफेसेस नहीं है ना वहां पे, कहाँ है सरफेस? आप रॉड का सरफेस कंसिडर करोगे या आप M3 का सरफेस कंसिडर करोगे? किसका सरफेस कंसिडर करोगे? अब M2 और M3 की जो बात हो रही है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि M2 का एक फ्लैट पोर्शन है जो कि M3 के एक फ्लैट पोर्शन से इंटरेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से M1 का एक फ्लैट पोर्शन है जो M3 के एक फ्लैट पोर्शन से इंटरेक्ट कर रहा है। M3 का फ्लैट बॉटम है जो फ्लोर के फ्लैट सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए हम वहां नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी सिस्टम पे रॉड लगा देते हैं तो फिर नॉर्मल रिएक्शन ही, यू कैन कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द फैक्ट इज दैट यू कैन नॉट देन से anything about the direction of this normal reaction. And since you cannot do that, therefore you have to assume two components कि भाई अच्छा ठीक है, वर्टिकल कोई पार्ट होएगा उस फोर्स का और हॉरिजॉन्टल कोई पार्ट होएगा उस फोर्स का। वही मैंने यहाँ पे बनाया। तो Sir, वैल्यू after क्या this, होगी? if we didn't consider it Value together, we तो had to find for the pulley also, right? हाँ, क्या फिर वो? If we had taken M3 and pulley separately, we have to find individually for pulley also, right? No. Pulleys Why? are massless objects and pulleys के लिए ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आइडियल पुली का क्या होता है। लेकिन जो एक्सरसाइज में मैंने पुली के पास मास लिखा हुआ है, जो एक्सरसाइज 2 है, उसमें किसी क्वेश्चन में अगर पुली के साथ मास लिखा हुआ है तो उस पुली का एफबीडी बनाना है, और अगर यहाँ पे भी इस पुली का मास होता तो डेफिनेटली मेरे को पुली के लिए भी एफबीडी बनाना पड़ता। सर इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें दोनों, लाइक मैं पुली को इग्नोर करता हूँ, मुझे लाइक 2 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, लाइक उसको मैं पुली का अलग से नहीं बना सकता हूँ क्या एफबीडी? क्या पुली का मैं अलग से एफबीडी नहीं बना सकता हूँ क्या? लाइक अगर मैं मास्लेस है वो बात तो सही है, लेकिन लाइक तो फिर मास्लेस लाइक हमें नहीं कर बनाना, हमें खाली बस लाइक 2 फोर्स बस दिखा देना है ना बस, अगर हम पुली नहीं लेते तो पुली का रॉड। आप पुली क्यों नहीं आप लेना, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वेदांत। लाइक अगर मैं पुली नहीं लेता तो मुझे आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपने ये आगे वाले क्वेश्चन देखे क्या?
अगर आगे वाले क्वेश्चन में किसी में है क्या? नहीं, नहीं है ना। और क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 पुली होएगी, तो आप क्या करेंगे फिर? पांचों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? नहीं नॉवल लिखना है क्या अपन को? नहीं, तो बस खाली वो कंपोनेंट्स हम लोग बस बनाना चालू करेंगे ना। ओफ, मैंने बताया कि पुली को उसका पार्ट लेके चलना है यार। अच्छा, और जो नीचे जो आपने दिखा जो पुली नहीं लेते उसमें फिर हमें वो कंपोनेंट्स बनाना है ना, लाइक कुछ फोर्स लग रहा है तो अबे components बनेगा। दिमाग नहीं चल रहा है क्या? जो मैंने बोला सुनाई दिया कि नहीं तेरे को? हाँ, हमें पुली लेके चलना है ना। बस हाँ, खत्म कहानी वहां पे, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। सर आप एक बार 2D बता सकते हाँ 2D बता सकते हो कैसे? नहीं, अब ये होमवर्क में सब लोग करेंगे एंड आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, this will be your homework once again. सर हाँ, सर वो एफ वी और एफ एच की वैल्यू क्या होगी? तो बकवास कर रहा है। अभी मैंने बोला ना कि उसके बारे में नहीं बात करेंगे अपन। अच्छा ठीक है, वैल्यू सॉरी वैल्यू सर। कहाँ से आ गई? वैल्यू तो अभी हम सेकंड लॉ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे वैल्यू हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यू। सर आई वाला जो इसको लाइक इसका आइडिया दो कि कैसे करना है। ना, अपने आप करो सर ऐसा, अपने आप करो आई वाला। सर एच वाले में जो सर ऐसा एक और है तो उसमें भी ऐसे ही सेम करेंगे? जहाँ पे पुली हमारे एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, वो पुली उस ब्लॉक का पार्ट है। ओके, जो मैंने यहाँ पे काम किया है एग्जैक्टली यही चीज हमें करनी है बाकी जो क्वेश्चंस, एच में भी आई में भी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर मैंने आपको 2F भेजा है, आप एक बार बता सकते हो क्या वो करेक्ट है कि नहीं? कौन सा भेजा है तूने? सर क्वेश्चन 2F। क्वेश्चन 2F नहीं, गलत है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहीं नहीं आएगा। कहाँ से आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन? कौन से सरफेसेस हैं वहां पे 2F में? है कोई सरफेसेस? सर लेकिन आपने 2G में भी तो ये किया ही था ना। क्या 2G किया मैंने? सर यहाँ पे भी आपने आपने नॉर्मल अच्छा तो उसमें पुली M3 जो पुली का वहां से गया। हाँ हाँ, सर फिर इसमें पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बनाना है, बनाना है। सर मतलब फिर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा लेकिन mg एक्ट होगा वहाँ पे। हाँ तो यू कैन सर इसमें पुली पे M3G प्लस 2T लगेगा ना नीचे की तरफ। हाँ, इसमें यू कैन नॉट ऐड फोर्सेस बेटा। हाउ कैन यू ऐड फोर्सेस? आई मीन has this साइंटिफिक दिस थिंग ना कि भाई हाँ ये है ऑब्जेक्ट इसके सराउंडिंग में, तो ये इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। दैट्स इट। So like I said, right, and this is for all of you, like I said, this has to be an observation carried out by you. Okay, you might find it struggling at the start, but it is one of the easiest things because you don't have to think, only have to observe. Okay, so try it once again. Okay, try it once again and we'll have this discussion again. सर मैंने आपको डी वाला भेजा, एक बार देख लो ना करेक्ट है कि गलत है। वेदांत ऐसा है कि अगली क्लास का मेरा टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। और तूने पता नहीं क्या भेजा है बे, क्या भेजा है तूने बे? क्या है ये? सर डी वाला तूने आदमी के नीचे एक एरो बना सर दिया। आदमी वो, हाँ वो मैं ज्यादा मैं लिखना भूल गया। mg वो जो 4 नीचे जो ग्रेविटी लग रहा है वो mg लिखना भूल गया बस। नहीं गलत है। सर चलो सो बताओ ना क्या गलती है।
बे, सब गलत है। तू बोल रहा है लिखना ही मैं भूल गया, बोल रहा है उसमें क्या गलती है तेरे को? अच्छा ऊपर वाला सही है, वो लेफ्ट वाला। नहीं, ऊपर वाला भी नहीं सही है। क्या सही है इसमें बता। सर वो mg नीचे लग रहा है, हाँ ठीक है। और ऊपर टी लग रहा है टेंशन स्ट्रिंग का। फिर एक और एरो ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो वो तो आदमी भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना लिफ्ट में। अबे तो उसका कोई नाम देगा कि केवल एरो बना के छोड़ देगा वहां पे? तो आदमी जो लगा रहा है उसको ऊपर, उसका ऊपर ही तो यार, उसका mg ऊपर लगाना है ना, तो ऊपर लिफ्ट में आएगा तो लिफ्ट जो है, लिफ्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगी तेरी वजह से ऊपर लगी नीचे लगेगी? मेरी वजह से नीचे लगेगी। तो इस पे लिफ्ट के ऊपर तूने ऊपर क्यों एरो बना दिया? अच्छा हाँ, नीचे mg बनाना है ना। हाँ तो चल। दो mg बनाना है ना, 2 mg हो गया ना नीचे। मेरे दादा, सरफेस ऑफ मैन आएगा। हाँ भैया अब फिर वो जाके M3 अरे लिफ्ट का नॉर्मल मार्क होगा। रिएक्शन है ना चलो। अच्छा वेदांत। चलो, अब अगली क्लास में बहस करेंगे। चलो मैं जा रहा हूँ। सर ठीक है आपके सर। पास NLM 2 का PDF है क्या? अगर है तो आप ग्रुप पे भेज। हाँ सर बेसिस। हाँ हाँ, मैं भी भेज। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।
recording
हेलो 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 सर, हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। ये मीटिंग कैसे स्टार्ट हो गई है? गुड आफ्टरनून सर। सर कब की चल रही है सर? हफ्ते सर ये पिछला फिजिक्स लेक्चर से यही चल रही है सर। फिजिक्स से यही चल रही है, पिछले लेक्चर में था ना, अच्छा, तो एंड नहीं एंड नहीं किया था उसको? रिकॉर्डिंग सब ऑन है? नहीं सर, रिकॉर्ड